जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 में जो 25,000 पदों पे भर्ती होने वाली है, इसका विज्ञापन कब जारी होगा, इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए और आयु सीमा में कितना छूट दिया जाता है किस किस कैटेगरी को, इसके रिटेन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न बने हैं अभी तक और वो जो प्रश्न हैं प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के रहे हैं, कितने घंटे का समय दिया जाता है आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए और कुल कितने नंबर आपका पूरा पेपर होता है और इसके फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी हाइट मांगी जाती है, कितना चेस्ट होता है, कितनी रनिंग होती है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होती है इसमें दोस्तों शैक्षिक योग्यता मांगी जाती है 12th पास। यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो आप इस भर्ती में अपीयर हो सकते हैं, यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें दोस्तों की आयु सीमा, यानी कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो यदि आप EWS या जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो आयु सीमा होती है ये इसमें होती है 18 से 22 वर्ष। लेकिन अभी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर, पिछले वर्ष तो 18 से 23 वर्ष थी। तो जो पिछले वर्ष यूपी पुलिस की भर्ती आई थी उसमें अलग से जनरल वालों को 1 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया था। हो सकता है इस वर्ष भी 1 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिले, लेकिन अभी चांसेस कम हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा जनरल वालों को। तो जनरल वालों की और EWS वालों की जो आयु सीमा होती है यानी कि एज लिमिट होती है ये होती है 18 से 22 वर्ष। इसके बाद हम बात कर लें OBC, SC और ST कैंडिडेट की, तो इनकी जो आयु सीमा होती है ये होती है 18 से 27 वर्ष। यानी कि OBC, SC और ST ये तीनों कैटेगरियों को मिलते हैं 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन। कितना मिलता है? 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लें कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उनको आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं उनको आयु सीमा में छूट नहीं मिलती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें। उनकी जो गणना होती है, उनको जो वेटेज मिलता है वो जनरल कोटे से उनको वेटेज मिलता है। इस वजह से उनको आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं दी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें दोस्तों फिजिकल की। ठीक है, कि इसके फिजिकल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों हाइट। तो अगर हम मेल कैंडिडेट की हाइट की बात करें तो अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है, कितना है दोस्तों? 168 सेंटीमीटर है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं यानी कि महिला प्रतिभागी हैं और आपकी हाइट है 152 सेंटीमीटर तो आप इसमें बेझिझक अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम चेस्ट की बात कर लें तो चेस्ट जो इसमें मांगा जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में ये मांगा जाता है 78 से 83 सेंटीमीटर। कितना मांगा जाता है? 78 से 83 सेंटीमीटर। यानी कि नॉर्मल बिना फुलाए आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 78 और फुलाने के बाद कितना हो जाना चाहिए? 83 सेंटीमीटर। यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको अपना चेस्ट फुलाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर मेरा जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर है, 82 सेंटीमीटर है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको फुलाना 5 सेंटीमीटर ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात कर लें दोस्तों कि इसका जो रिटन एग्जाम होता है वो कैसा होता है। तो इसके रिटन एग्जाम में कुल 4 सब्जेक्ट से प्रश्न बनते हैं। पहला होता है मैथ से इसमें कुल 20 प्रश्न बनते हैं और रीजनिंग से इसमें कुल 55 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और हिंदी से भी आपके कुल 37 प्रश्न और हम बात कर लें GS की तो इसमें कुल 38 प्रश्न, यानी कि कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। यानी कि कुल मिला के 300 अंकों का आपका कुल
पेपर होता है और 300 इस पेपर को करने के लिए आपको कुल 2 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम इसके बाद बात कर लें कि इसका विज्ञापन कब आएगा, यानी कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जो यूपी सरकार है उसने भर्ती बोर्ड से अधियाचन मांगा है और वो फाइल अभी यूपी सरकार के पास यानी कि योगी बाबा के पास चली गई है। अब योगी बाबा उस पर जितना जल्दी हस्ताक्षर कर दें और हस्ताक्षर करने के बाद वो जो फाइल है वो भर्ती बोर्ड के पास भेज दें, तुरंत ही भर्ती बोर्ड सक्रिय हो जाएगा और यूपी पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन जारी कर देगा। ठीक है, तो आई थिंक ये जितनी भी जानकारी हमने आपको बताई है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्तों ये बहुत सुनहरा मौका है। ठीक है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कुल 25,000 पद हैं, ये पदों की संख्या बहुत कम है तो हम इसमें नहीं हो, हमारा सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। आपको एक ही सीट तो चाहिए, आपको एक ही सीट तो चाहिए। तो ये 25,000 पद कम नहीं होते हैं। इस 25,000 पद में से एक आप भी हो सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के जोश, जुनून और रिदम को बनाए रखिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और जो संभावनाएं बन रही हैं दोस्तों कि इसका जब विज्ञापन जारी होगा तो 20 दिसंबर को आचार संहिता लगने वाली है और हो सकता है कि जो इसका विज्ञापन है वो नवंबर में भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाए। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो हमारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आपकी भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारी मेरे इसी YouTube चैनल पे समय समय पे मिलती रहेगी। ठीक है, और भी जितने आपके दोस्त हैं जो यूपी पुलिस की भर्ती में अपीयर होना चाहते हैं उनके भी पास इस जानकारी को शेयर करिए। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे करते हैं खत्म और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।